क्या पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन ठीक है, नहीं ठीक? क्या बाबर और मोहम्मद रिजवान को वापस T20 साइड में ले आना चाहिए? ये अप्रोच तो सस्टेनेबल नहीं है, इसमें विकेट्स गिरती हैं कि क्या इंडिया इन मैचेस में भी पाकिस्तान का बाइकआउट करेगा? मैचेस जो कि वाकई में मैटर करते हैं और डिटर्मिन करेंगे कि एशियन चैम्पियन कौन होगा क्रिकेट का, या उसमें इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा? कहेंगे सुफियान मुकीम ने अपनी यूटिलिटी शो किया है कि वो प्रेशर सिचुएशन में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, केपे की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज के एपिसोड शुरू करते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, उस सबसे मुतल्लिक आपसे बातचीत करेंगे, कुछ अपनी ओपिनियंस आपके साथ शेयर करेंगे जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं क्रिकेट की दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान स्पेसिफिक। तो अभी रिसेंटली संडे को जो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ कंक्लूड हुई है, जो कि पाकिस्तान ने 2-1 से जीत ली है। सो अ गुड सीरीज़ विन फॉर पाकिस्तान, स्पेशली जो बांग्लादेश की सीरीज़ हुई थी जो पाकिस्तान हार गया था 2-1 के मार्जिन से। उसके बाद ये जीत ज़रूरी थी मेरे ख़्याल से सलमान अली आगा जो T20 टीम के कैप्टन हैं उनके लिए भी, और माइक हैसन जो कोच हैं, बिकॉज इनकी जो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ कैप्टन एंड कोच, दे हैव ट्राइड टू अडॉप्ट अ न्यू प्ले एंड न्यू स्टाइल ऑफ प्लेइंग, और वो एक ज़रा एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है। उसमें यंग प्लेयर्स आर गेटिंग चांसेस, और उसमें बांग्लादेश के अगेंस्ट जो होम सीरीज़ थी पाकिस्तान की जो मई में हुई थी आफ्टर द PSL, वो तो पाकिस्तान 3-0 जीत गया था, बट जो भी बांग्लादेश की सीरीज़ थी वो पाकिस्तान हार गया था। और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क्स आने लग गए थे कि क्या पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन ठीक है, नहीं ठीक? क्या बाबर और मोहम्मद रिजवान को वापस T20 साइड में ले आना चाहिए? ये अप्रोच तो सस्टेनेबल नहीं है, इसमें विकेट्स गिरती हैं। बट जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि ये अच्छी अप्रोच है, इसी तरह मॉडर्न T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, एंड इट्स गुड टू सी कि पाकिस्तान फाइनली ये रियलाइज़ कर रहा है और पाकिस्तान उसी तरह के प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है जो कि उस अप्रोच और मेथडोलॉजी के साथ T20 फॉर्मेट को खेल सकते हैं। और अब हमें उसके रिजल्ट आने लगे हैं, बिकॉज ओवरनाइट एक्सपेक्ट करना या एक सीरीज़ हार जाने की बेसिस पे या 2 मैचेस हारने की बेसिस पे आप ये कहेंगे जी ये सब खिलाड़ी बुरे हैं और इनको बाहर निकाल दें और जो पहले थे जो उनको वापस ले आए, इट डज़ नॉट मेक सेंस। एंड इट वाज गुड टू सी के जो सारी सीरीज़ थी उसमें डिफरेंट परफॉर्मर्स ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह के हसन नवाज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी तीनों मैचेस में, अच्छे इंटरप्राइजिंग कैमियोज खेले। और सबसे जो खुशाइन चीज़ थी कि उनके ऊपर कोई वो प्रेशर नहीं है, उनको फ्रीडम दिया गया है, एक क्लियर रोल दिया गया है कि ये आपका रोल है, इसमें जाके प्ले योर शॉट्स, प्ले योर गेम, कि ये नहीं कहा गया है कि आप रुक जाएं या आप शॉट क्यों खेल रहे हैं, या अगर वो कोई किसी मैच तीनों मैचेस में से एक मैच में शॉट खेलते आउट भी हुए हैं तो उनको ये कहा गया हो कि उसके बाद आप ये गलत शॉट खेलिए। तो इट वाज गुड टू सी कि उनके पास वो एक क्लैरिटी ऑफ रोल थी। इसी तरह साइम अयूब जो हैं उन पे भी था कि PSL में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और अभी जो पिछली रिसेंट कंक्लूडेड सीरीज़ थी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, और उससे पहले भी जो बांग्लादेश का टूर ऑफ पाकिस्तान था उसमें था कि साइम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो पता नहीं साइम को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, साइम की जगह भी बनती है। बट हमने देखा कि पहले T20 में भी साइम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, बॉलिंग में भी उन्होंने 3 आउट किए, आखिरी T20 में भी प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो इस तरह के एक्सप्लोसिव प्लेयर होते हैं उनको आप टाइम दें और आप उनको जो है चांस दें कि वो अपना नेचुरल जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसी में रहते हुए खेलने की कोशिश करें। और उसमें ऑब्वियसली देयर विल बी फेलियर्स, देयर विल बी डेज जहाँ पे वो रन नहीं कर पाएंगे, बट जब आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो उसमें वो 8 आउट ऑफ 10 डेज ऐसे ही होंगे जिसमें वो रन्स करेंगे या आपके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, या इवन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं भी है तो वो ऐसी कंट्रीब्यूशन होगी जिसकी बेसिस पे टीम को फ़ायदा होगा। दैट वाज गुड टू सी these young guys like Saim, Ayub, Hassan Nawaz are doing really well. साहबजादा फरहान also did really well. Of course, ये एक बात कर सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की सबसे स्ट्रॉन्ग T20 साइड नहीं है, बट डिस्पाइट दैट उनकी जो प्लेयर्स थे थोड़े इनएक्सपीरियंस हैं, बट उसके बावजूद उनके होम कंडीशंस में
और कंडीशन जिनमें आप रेगुलरली ना खेलते हैं उसमें परफॉर्म करना, सो क्रेडिट मस्ट गो टू साहबजादा फरहान एज वेल। जहाँ तक बॉलिंग है तो बॉलिंग पे थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिस तरह के सेकेंड T20 में था कि पाकिस्तान हैड इनफ रन्स बट पाकिस्तान नहीं उनको डिफेंड कर सका। तो उस पर थोड़ा था कि जो डेथ बॉलिंग है स्पेशली, जिसमें शाहीन ने एक मैच में ज़्यादा रन्स दे दिए, एक मैच में हसन अली वेन फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स, तो उस पर थोड़ा था कि क्या जो डेथ बॉलिंग है वो सही है या नहीं। बट ऑफ कोर्स T20 क्रिकेट है और उसमें अब आपके बैटर्स जो हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं कि वो जैसे भी कंडीशन हो, जिस तरह की भी बॉलिंग हो, अच्छी बॉलों को भी वो चौके छक्के के लिए मार देते हैं। सो उसमें एक थोड़ा इशू है कि स्पेशली जब पाकिस्तान टोटल डिफेंड कर रहा होता है तो उसमें पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रगल करता है। बट जो तीसरा T20 था इसमें इट वाज गुड टू सी कि पाकिस्तान ने जो है वो टोटल डिफेंड किया, और उसमें पाकिस्तान को जो इम्पोर्टेंट मैच है वो पाकिस्तान जीत पाया। बिकॉज इससे पहले काफ़ी दफ़ा ये रहा है कि जब चेज़ करना होता है तो उसमें तो पाकिस्तान टीम कंफर्टेबल होती है बैटिंग करते हुए, बट जब पाकिस्तान को टारगेट डिफेंड करना पड़ता है तो वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था। तो इट वाज वेरी नाइस कि पाकिस्तान ने जो है वो टारगेट सक्सेसफुली डिफेंड किया फाइनल T20 में और सीरीज़ जीती। स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग में सुफियान मुकीम, जिनकी हमने बांग्लादेश वाले सीरीज़ में भी बात की थी और उसके बाद भी कहा था कि सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिलाया, को ये समझ नहीं पाए कि उनको क्यों नहीं खिलाया, स्पेशली जब वो स्क्वाड में भी थे। तो आई कुड नॉट रैप माई माइंड अराउंड दैट, बट इट वॉज गुड टू सी कि फाइनली पाकिस्तान ने सुफियान मुकीम को वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में चांस दिया और तीनों मैचेस में ही वॉज क्रूशल इन पाकिस्तान बॉलिंग। उन्होंने पहले T20 में भी जो स्पेल किया था उसकी वजह से पाकिस्तान इवेंचुअली मैच जीता। सेकेंड T20 में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल किया, ज़्यादा रन्स नहीं दिए, विकेट्स भी ली। और थर्ड T20 में तो स्पेशली एक टाइम पे जब वहाँ पे क्रूशल स्टेज थी वहाँ पे उन्होंने जेसन होल्डर को आउट किया और बहुत इकोनॉमिकल स्पेल दिया, सिर्फ 27 रन्स दिए 4 ओवरों में और मेरे ख्याल से 2 विकेट्स ली। सो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सुफियान मुकीम ने अपनी यूटिलिटी शो किया है कि वो प्रेशर सिचुएशन में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर पाकिस्तान इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को दोनों को इकट्ठे ट्राई करता है, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो स्पिन बॉलिंग के लिए फ़ायदा मंद थे तीनों मैचेस में, तो वो दोनों अगर खेल रहे होते तो शायद पाकिस्तान का अटैक और ज़्यादा जानदार होता in those conditions. But it was good to see कि जो सुफियान मुकीम है he performed really well and it allowed Pakistan to win those games based on his bowling. और बाकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें ऑफ कोर्स शाहीन जो है वो is coming back after a layoff, हारिस रऊफ भी वापस आ रहे थे, हसन अली was also coming after a rest, तो they went for some runs but hopefully उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाली जो सीरीज़ होंगी उसमें they can perform better, but overall a good win for Pakistan टीम जो कि जिसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि अगर ये सीरीज़ में भी पाकिस्तान हार जाता या जीत ना पाता तो शायद फिर ये ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आने लग जाते आगा सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे, माइक हैसन की कोचिंग पे और जो स्क्वाड सिलेक्शन है, और ये मुतालबा ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाता कि जो प्लेयर्स हैं बाबर आजम हैं या रिजवान हैं या और खिलाड़ी हैं उनको वापस आना चाहिए। तो आई थिंक गुड विन फॉर दिस यंग T20 साइड एंड आई होप के आने वाले जो अब टूर्नामेंट्स हैं जिस तरह UAE में ट्राई सीरीज़ है और एशिया कप है उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान टीम की। मूविंग ऑन टू ज़्यादा के पाकिस्तान का, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि UAE के साथ और अफगानिस्तान से ट्राई सीरीज़ होगी और उसी के साथ जो एशिया कप है उसकी अनसर्टेनिटी भी ख़त्म हो गई है। कि पिछले काफ़ी अरसे से अनसर्टेनिटी थी कि क्या एशिया कप होगा नहीं होगा, क्या इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, कहाँ पे होगा, क्योंकि ओरिजिनली तो एशिया कप इंडिया में होना था। बट जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में हाइब्रिड मॉडल जो है वो एग्री हुआ था बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी, तो अब इस टूर्नामेंट में भी वो हाइब्रिड मॉडल ही अप्लाई होगा और जो टूर्नामेंट है वो इंडिया में होने की बजाय दुबई में होगा और सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में होस्ट होंगे। और पहले जो एक था कि इंडिया शायद बाइकआउट कर देगा या पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेलेगा, तो वो बात भी अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो कि ACC ने रिलीज़ किया है उसमें गलत साबित हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में हैं
और पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप मैच भी होगा। और अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम सुपर 4 के लिए भी क्वालिफाई करती हैं तो उस सुपर 4 में भी पाकिस्तान और इंडिया का दूसरी तरफा मैच हो जाता है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल के लिए दोनों टीम्स क्वालिफाई करेंगी तो फिर ये भी कभी इम्कान होगा कि 3 मैचेस जो हैं पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे इन अ स्पेस ऑफ 2 वीक्स। तो इसमें अब जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड लेजेंड्स चैम्पियनशिप हो रही थी उसमें तो इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान के मैच का। जो सेमीफाइनल मैच था और जो ग्रुप स्टेज का मैच था, दोनों मैचेस का उन्होंने बाइकआउट किया, सेइंग कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते। बट वो लेजेंड्स की चैम्पियनशिप है और उसमें उसकी ना कोई एज सच वैल्यू है, ना उसका वो स्टेचर है जो एक इंटरनेशनल एशिया कप जैसे इवेंट का है। तो उसमें अब देखने की ज़रूरत है कि क्या इंडिया इन मैचेस में भी पाकिस्तान का बाइकआउट करेगा, मैचेस जो कि वाकई में मैटर करते हैं और डिटर्मिन करेंगे कि एशियन चैम्पियन कौन होगा क्रिकेट का, या उसमें इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा। सो ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा अभी भी। इसी वजह से जो ब्रॉडकास्ट डील थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान में पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स की, उसमें भी जो रेट्स थे उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी। बिकॉज जो सोनी जो कि इनिशियल ब्रॉडकास्टर है इस टूर्नामेंट का, यानी मेन ब्रॉडकास्टर है, वो ज़्यादा फ़ी मांग रहा था पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स, और पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स अनसर्टन थे इस बेसिस पे कि जो अगर इंडिया ने बाइकआउट कर दिया तो फिर जो हमारी प्राइस वैल्यू है उस वो कम होगी और हमें जो रेवेन्यू लॉस होगा उसका फिर कौन जिम्मेदार होगा। सो बट अभी तक जो है वो फाइनली डील डन हो गया है। पीटीवी स्पोर्ट्स विल ब्रॉडकास्ट द एशिया कप इन पाकिस्तान, और उनकी डील हो गई है जो एसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल उनके साथ। बट इट इज़ स्टिल टू बी सीन कि क्या इंडिया जो है वो इन मैचेस का बाइकआउट करेगा या नहीं करेगा। और यहाँ पे रियल टेस्ट होगा बीसीसीआई का भी, इंडियन प्लेयर्स का भी और इंडियन गवर्नमेंट का भी, जो कि अदरवाइज़ तो बड़ी जिंगोइज़म को सपोर्ट करते हैं और अक्सर ये कहते रहते हैं कि जी हम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कहीं पे भी नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट बाइकआउट करेंगे। बट अब जो मैचेस जो कि जिनकी एक्चुअल वैल्यू है, तो क्या इंडिया उन मैचेस का बाइकआउट करेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, इंडियन मनी भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की सिचुएशन में इंडिया आई एम श्योर नहीं करेगा बाइकआउट, बिकॉज उसका जो इवेंचुअल लॉस है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स और इंडियन मार्केट को भी होगा, और इस तरह के वो लॉस को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो दे विल डेफिनेटली प्ले, बट अभी भी वी आर येट टू सी के व्हाट हैपन्स, और वील हैव टू वेट कि वंस एशिया कप कम्स तो क्या इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा या नहीं खेलेगा। और इसमें यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनका क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स तो शायद चाहते हों, बट क्या उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उनको ये करने की इजाज़त देगी या नहीं। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ये थी एशिया कप से रिलेटेड अपडेट, बट इट्स गुड टू सी कि फाइनली जो एशिया कप है उसका स्केड्यूल आ गया एंड इट विल बी हैपनिंग। हमारा तो यही पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस रहा है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और वी होप कि better sense will prepare और sports will not get mixed with politics. Going फॉरवर्ड, अब हम आपको पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड वुमेन सीरीज़ के बारे में बताते चले, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें 3 मैचेस की T20 सीरीज़ है। पाकिस्तान का स्क्वाड वाज गुड, जो कि पाकिस्तान ने तकरीबन 8 महीने बाद कोई T20 खेल रहा है। लास्ट T20 पाकिस्तान ने लास्ट ईयर खेला था, बट कंसिडरिंग जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इट्स अ गुड स्क्वाड। उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है जो कि पाकिस्तान का स्क्वाड था जिसने वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो कि 50 ओवर टूर्नामेंट था उसमें खेला था। 1-2 चेंजेस हैं, ईमान फातिमा जो हैं वो आई हैं। इट्स गुड टू सी ईमान फातिमा बैक इन द स्क्वाड बिकॉज शी इज़ अ वेरी यंग टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर। अभी जो नेशनल T20 भी हुआ था उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे रन्स बनाए थे और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे। आई थिंक शी वॉज द लीडिंग रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल, और इफ़ नॉट द लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो it is very nice that he has finally made it into a Pakistan squad, and I hope that she can do well for Pakistan. और of course तूबा हसन वापस आई हैं, वो पहले इंजरी की वजह से क्वालिफायर्स मिस कर गई थी। अरूप शाह हैं। सो ओवरऑल all in all a good balanced squad, and I hope कि they will do well against the Irish side. But of course आयरलैंड की जो टीम है वो भी काफ़ी competitive है। लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान के टूर पे आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को
2-1 से T20 सीरीज़ हराई थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी कंपेटिटिव सीरीज़ एंड होपफुली वील हैव सम एक्साइटिंग क्रिकेट टू वॉच। तो ये थी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड सारी अपडेट्स। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका एपिसोड कैसी लगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।